कहते हैं चोर चोर मौसेरे भाई। कराची में अब यूरोप के प्लेन को मारकर गिराया जाएगा और इस्तेमाल किया जाएगा मिसाइलों का। अचानक से खुफिया एजेंसी ने हड़कंप मचा दिया है यूरोप के अंदर। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ फ्रांस के एम्बेसी पर जबरदस्त हमला। जियोपॉलिटिक्स में धमाल मचा हुआ है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पहले फ्रांस की बात करते हैं। ये जो देश है नाइजर में तख्ता पलट तो हो चुका है और तख्ता पलट होने के बाद ये देखा जा रहा है कि जनता सपोर्ट कर रही है सैन्य शासन का। जनता इनके खिलाफ खड़ी नजर नहीं आ रही है। अब जनता का सपोर्ट सिर्फ सैन्य शासन के साथ ही नहीं बल्कि रूस के साथ भी दिख रहा है। जगह जगह पे झंडे और जगह जगह पे रूस के सपोर्ट में बात कही जा रही है। नाइजर देश में बड़ा बदलाव देखने को तो मिल रहा है, पर सबसे बड़ी बात यहाँ पर टेंशन में आने वाली बात हो गई है और वो बात हो गई है फ्रांस के लिए और अमेरिका के लिए। अमेरिका ने इस बात को साफ किया कि देखो हम तुम्हें हर तरह की मदद करने को तैयार हैं। अमेरिका क्यों ना करे, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही 1100 सैनिक अमेरिका के उतरे हुए हैं नाइजर में। अब नाइजर में जो सत्ता परिवर्तन हुआ है इसके बाद अमेरिका को अपने सैनिकों की भी टेंशन है। ऊपर से रूस ये कह रहा है कि हम वैगनर आर्मी को भेज सकते हैं। वैगनर आर्मी ने भी कहा है कि भैया आप हमें बुलाओ, हम आ जाएंगे आपकी हर मदद करने को। लोग ये मान रहे हैं कि नाइजर में जो ये सत्ता परिवर्तन हुआ है ना, ये सत्ता परिवर्तन ऐसा नहीं है कि अपने आप से हो गया है। इस सत्ता परिवर्तन के पीछे कहीं न कहीं एक बड़ा हाथ है रूस का। हालांकि आपको बता दें, जिस नाइजर की बात हो रही है वहाँ यूरेनियम का बहुत बड़ा खजाना है और यूरेनियम का खजाना बेन्यू, बायसेला, क्रॉस रिवर, गोम्बे, इमो, कानो, सोकोतो इन पूरे इलाके में फैला हुआ है। यूरेनियम एक बहुत बड़ा लालच है जिसकी वजह से पश्चिमी देश भी यहाँ पर पहुँचते हैं। और आपको बता दें, अब यहाँ पर फ्रांस के ऊपर गुस्सा फूट रहा है नाइजर के लोगों का। ये जो वीडियो देख रहे हैं आप, इस वीडियो में फ्रांस की एम्बेसी है जिसके ऊपर हमला कर रहे हैं नाइजर के आम लोग। ये वो नहीं है सेना वेना, ये सब नहीं है, ये आम लोग हैं जो फ्रांस के खिलाफ दिख रहे हैं। इनका मानना है कि फ्रांस ने सिर्फ हमारा उपयोग किया है, हमारे लिए कोई डेवलपमेंट का काम नहीं किया है। यहाँ फ्रांस के खिलाफ बड़ी बड़ी गैदरिंग देखी जा रही है, भीड़ देखी जा रही है जो वीडियो देख रहे हैं। और इनमें एक बात कॉमन देखी जा रही है कि इन सब भीड़ के बीच में जो झंडे लहरा रहे हैं वो रूस के झंडे लहरा रहे हैं। फ्रांस के खिलाफ प्रदर्शन बढ़ रहा है। खैर, आपको बता दें, अमेरिका ने वही काम किया है जो काम अमेरिका करता है। अमेरिका ने ये कहा कि अब हम तुम्हें चैरिटी नहीं देंगे, अब हम तुम्हारे ऊपर प्रतिबंध लगाएंगे। और जाहिर सी बात है यही चीज रूस चाहता था। अब नाइजर के लोग रूस की तरफ बढ़ेंगे। साहेल रीजन में ये बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। खैर, फ्रांस के खिलाफ जो ये हमले शुरू हो गए हैं, फ्रांस को अब वहाँ से निकलना ही पड़ेगा क्योंकि वहाँ अब एक अलग लेवल की पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। ये चीज़ साफ साफ दिख रही है। यूरोप कई बार, फ्रांस तो फिर भी हमारे साथ दोस्ताना रवैया है फ्रांस का, फ्रांस की नीतियाँ फिर भी कुछ हद तक अभी के लिए भारत सहित जो इंडो पैसिफिक इलाके हैं वहाँ के लिए तो बहुत सही है, पर यूरोप की नीतियां ना बहुत अजीब रही हैं। डॉक्टर एस जयशंकर ने यूं ही नहीं कहा था कि यूरोपियन अक्सर ये सोचते हैं कि उनकी समस्या सबकी समस्या उनकी समस्या नहीं है। हुआ कि पहले तो FATF की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान निकल गया। पाकिस्तान जैसा देश FATF की ग्रे लिस्ट में बने रहना चाहिए था, लेकिन ये देश
निकल गया। चलो, निकलने के बाद FATF की ग्रे लिस्ट से एक और तोहफा मिल जाता है, और ये तोहफा मिल जाता है यूरोपीय यूनियन द्वारा। यूरोपीय यूनियन ने 2018 में पाकिस्तान के ऊपर एक बैन सा लगा दिया था, एक लिस्ट में डाल दिया था। और वो लिस्ट क्या था? हाई रिस्क थर्ड कंट्रीज, एक ऐसा देश जहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्क है, यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर आतंकवादियों तक का डर है। अब 2018 के इस फैसले को मार्च 2023 में पलट दिया गया। FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने के बाद पाकिस्तान को एक तोहफा मिला, और पाकिस्तान को यूरोपीय यूनियन ने 27 देशों ने इस लिस्ट से भी बाहर निकाल दिया। उसके बाद बात होने लगी कि अब पाकिस्तान को GSP प्लस का स्टेटस भी मिलेगा। भारत के लिए ये बड़ी अजीब सी बात है। अरे तुम्हें दिखता नहीं है? पाकिस्तान की स्थिति तो 2018 से भी ज़्यादा खराब इस वक्त है। अभी हमने देखा, आज की ही खबर है, कितना भीषण ब्लास्ट हुआ है, और जो मरने वाले के आंकड़े हैं ये आसमान छुएंगे। आपको बता दें, जो आंकड़े बताए जा रहे हैं वो आधिकारिक हैं, लेकिन असली आंकड़े बहुत ज़्यादा होंगे। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर जो चुनाव हो रहा है उसमें देखिए, एक बिल लाया जा रहा था, और इस बिल में बताया गया था कि पाकिस्तान के जो कट्टरपंथी संगठन है ना, उनको चुनाव लड़ने नहीं दिया जाएगा। और ये बिल संसद में आया, और संसद में ही ये गिर गया, जबकि सत्ताधारी पार्टी के पास इस वक्त बहुमत है। अब क्यों गिरा? क्योंकि इससे तहरीके लबलेक पर बैन लग जाता। इस पे और भी कई सारे संगठन थे। अगर ये बिल पास हो जाता, कानून बन जाता, तो बहुत सारे ऐसे संगठन थे जिन पर बैन लग जाता। तहरीके लबलेक, जिसने फ्रांसीसी राजदूत को देश से बाहर निकालने के लिए हिंसक प्रदर्शन किए थे, उसे पिछले चुनाव में करीब 28 लाख वोट मिले। इस बिल को गिरा दिया गया, मतलब कट्टरपंथी भी चुनाव लड़ेंगे। अब जब कट्टरपंथी भी चुनाव लड़ेंगे तो कैसा देश बनेगा, ये तो देखने से ही समझ में आ रहा है। अब अचानक से सबसे अजीब बात क्या हुई है, अल-कायदा और TTP जैसे संगठनों ने ये फैसला कर लिया है कि हम एक दूसरे के साथ हाथ मिला लेंगे। अब अगर ये हाथ मिला लेते हैं तो ये न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए एक बड़ी संकट बनेंगे, क्योंकि इनका कोई ईमान धर्म बोलकर चीज़ या नाम नहीं है। यूरोपीय यूनियन को ये भी नहीं दिख रहा था, पर अचानक से दहशत में आ गई है यूरोपियन सुरक्षा एजेंसी। और यूरोपियन सुरक्षा एजेंसी ने कहा है कि भैया बहुत बड़ा खतरा है। यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी ऐसा ने एयरलाइनों को कहा है कि देखो, हम पर मिसाइलों से हमला हो सकता है, और ये मिसाइलों से हमला कैसे होगा? मैन पैड से, यानी कि मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम से, जिसमें लगे एंटी एविएशन हथियारों से हमला होगा, मिसाइलों से हमला होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ की परिस्थिति पाकिस्तान की बहुत ख़राब हो गई है। हम एडवाइजरी जारी करते हैं 260 से नीचे नहीं उड़ना। 260 के नीचे उड़ोगे तो फिर हमेशा के लिए उड़ जाओगे। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में उड़ान भरते समय अत्यधिक सावधानी बरतें। 24,000 फीट से नीचे उड़ान नहीं भरें। तहरीके तालिबान जैसे आतंकी संगठनों के सक्रिय होने के बाद पाकिस्तान की सुरक्षा स्थिति बिगड़ गई है। हाल ही में वहां ब्लास्ट हुआ है, इसलिए अपने आप को बचा कर चले। कमाल की बात नहीं है? इसी यूरोपियन यूनियन ने हाई रिस्क की लिस्ट से निकाला है पाकिस्तान को, और अब अपने ही लोगों को कह रहा है कि वहां जाना तो जरा संभल के जाना। सारी चीजें राजनीतिक नहीं लगती हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।